हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक, आप सभी को एमबी जीनियस चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, मतलब लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है और इसे किस तरह से हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। ये इस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छा से समझने वाले हैं। इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे व्हाट इज रिसोर्स, रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स का क्लासिफिकेशन देखे थे, और रिसोर्स को डेवलप करने के लिए क्या प्लान होना चाहिए, ये प्लानिंग हम लोग देख चुके थे। और हम लोग देखे थे कि लैंड रिसोर्स क्या है, लैंड का यूटिलाइजेशन देखे थे, और लैंड का इंडिया में किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है, मतलब लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया, इंडिया में लैंड को किस तरह से यूज किया जा रहा है, ये हम लोग अच्छा से पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। देखिए, सबसे पहले बात ये समझना होगा कि लैंड हम लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। कोई भी ह्यूमन बीइंग के लिए 95% जो बेसिक नीड होता है वो सारा का सारा लैंड से ही हम लोग को मिलता है। चाहे आवास हो, शेल्टर हो, चाहे क्लोथ हो, चाहे भोजन हो, कुछ भी हो, सब हम लोग को लैंड पे ही होता है। चाहे मानव का कोई भी एक्टिविटी हो, लगभग सारा का सारा हम लोग का लैंड पे ही हम लोग डिपेंड है। और लैंड क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। डिग्रेड मतलब होता क्या है, जैसे देखिए सबसे पहले समझते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। तो देखिए, ये हो गया एक लैंड हो गया, लैंड हो गया, और लैंड का ये होता है एक्टिव लेयर, जो टॉप लेयर होता है उसे क्या बोला जाता है, एक्टिव लेयर। मतलब यहीं पे कोई भी चीज़ होता है, चाहे प्लांटेशन होता है, चाहे भी कोई एग्रीकल्चर होता है, कोई कहाँ पे होता है, तो टॉप लेयर पे होता है। और यहाँ पे मान के चलिए कोई प्लांट लगा हुआ है, प्लांट लगा हुआ है, और मान के चलिए अगर कोई रीजन से यहाँ का जो टॉप लेयर है वो वॉश आउट हो जाता है। वॉश आउट करने का मतलब यहाँ से जो टॉप लेयर का जो फर्टिलिटी है वो बह जाता है। अब जब बह जाता है तो उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है डिग्रेडेशन। मतलब लैंड डिग्रेड हो गया, लैंड क्या हो गया, खराब हो गया। क्योंकि देखिए ये जो टॉप लेयर है ना, वही लेयर जो होता है फर्टाइल होता है। यहीं पे कोई भी एग्रीकल्चर कल्टीवेशन यहीं पे होता है। नीचे वाला जो लेयर होता है वो उतना फर्टाइल नहीं होता है। तो हम लोग का कौन सा लेयर इंपॉर्टेंट है, तो टॉप लेयर। और ये क्या हो जाता है, वॉश आउट हो जाता है। मतलब पानी के साथ ये लेयर हो सकता है कि मिट्टी बहा के ले जाए, तो क्या हो जाता है, यहाँ का जो फर्टिलिटी है सो बह करके चल जाता है। तो उसी को बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। आप समझते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन के क्या क्या रीजन हो सकता है, क्योंकि देखिए सीबीएसई बोर्ड के द्वारा ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन एंड हाउ कैन बी कंजर्व देम। मतलब लैंड डिग्रेडेशन का क्या कारण है और इसे किस तरह से हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। लैंड डिग्रेडेशन का क्या क्या रीजन है, मतलब लैंड किसके वजह से डिग्रेड हो रहा है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। तो देखिए, लैंड डिग्रेडेशन का सबसे पहला रीजन होता है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन क्या होता है, मतलब जंगलों की ज़्यादा से ज़्यादा कटाई अगर कीजिएगा ना, जंगलों की कटाई मतलब डिफोरेस्टेशन। फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, जंगल, और डिफोरेस्टेशन मतलब जंगल की कटाई करना। जंगल की कटाई करने से भी लैंड डिग्रेड होता है। आप बोलेगा कि जंगल और लैंड से क्या ताल्लुकात है, मतलब प्लांट और लैंड का क्या ताल्लुकात है। अगर हम प्लांट काट रहे हैं तो लैंड किससे डिग्रेड होता है। तो देखिए, कोई भी प्लांट होता है, मान के चलिए ये प्लांट है, तो ये प्लांट क्या किया हुआ, यहाँ सॉइल को पकड़ के रखा हुआ, क्या सॉइल को पकड़ कर रखा हुआ, मतलब जब तक ये लाइव है, जब तक जीवित है, तब तक क्या किए हुए, यहाँ पकड़ के रखे हुए, लैंड को पकड़ के रखा हुआ है। मान के चलिए इसको आप काट देते हैं, काट दिए तो क्या किया, यहाँ पे जो मिट्टी को जो पकड़ के रखा था वो अब छोड़ दिया। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये मिट्टी जो है सो लूज हो गया। अब लूज हो गया तो क्या होगा, मान के चलिए यहाँ बारिश हुई तो क्या हुआ, यहाँ से मिट्टी अब तो पकड़ के कोई रखा नहीं है, तो यहाँ से होता है कि मिट्टी कटने लगती है, और काट करके मिट्टी बहने लगती है। जब टॉप लेयर जो होता है वॉश आउट हो जाता है, मतलब बह जाता है वहाँ का फर्टिलिटी, तो मिट्टी खराब हो जाता है, तो उसी को बोला जाता है लैंड डिग्रेडेशन। तो समझते हैं सबसे पहले कौन सा रीजन, डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन की वजह से देख रहे हैं हम लोग कि क्या हो रहा है, मिट्टी डिग्रेड हो रहा है, लैंड डिग्रेड हो रहा है। तो पहला रीजन क्या है, डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन। सेकेंड रीजन क्या हो सकता है, ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए कोई भी जानवर है, उसको क्या किया जाता है, ग्रेज करने के लिए कोई प्लेस छोड़ा जाता है जहाँ पे ग्रेज करता है। जैसे हम लोग मानव है तो क्या करते हैं, हम लोग कहीं भी होटल में जाकर के खा लेते हैं, लेकिन जानवर के लिए तो कोई होटल खुला नहीं है, तो क्या करेगा, ग्रेज ही करेगा ना। लेकिन इतना ज़्यादा जब ग्रेज हो जाएगा कि रिप्लेनिश का टाइम नहीं मिलेगा। मान के चलिए कोई एरिया है, कोई प्लेस है, कोई रीजन है, यहाँ पे ग्रेजिंग वाला रीजन है, यहाँ पे कोई भी प्लांट जा करके ग्रेज करती रहती है। ग्रेज करने की वजह से क्या होता है, मान के चलिए जो घास था,
जो ग्रास था उसको बार बार वो क्या कर रहा था, खा जा रहा था। तो क्या होता है कि रिप्लेनिश का टाइम नहीं मिल पा रहा था। और देखिए कोई भी जानवर जब ग्रेज करता है, कोई भी जानवर जब घास को ग्रेज करता है तो किस तरह खाता है, वहां से ऐसा खींचता है कि जो घास है, ग्रास है, वो मिट्टी सहित बाहर निकाल देता है। तो वहां क्या होता है कि वो ग्रास पूरा पूरी बाहर निकल जाता है और मिट्टी क्या हो जाता है, मिट्टी लूज हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि पानी, जैसे रेनफॉल हुआ, रेनफॉल होने की वजह से क्या होता है, पानी भी, पानी के मतलब मिट्टी भी पानी के साथ बह जाती है। तो दूसरा रीजन हम लोग दे सकते हैं क्या, ओवर ग्रेजिंग, मतलब बहुत ज़्यादा चराई होने से क्या होता है कि रिप्लेनिश का टाइम नहीं मिलता है। वो वहाँ पे जो ग्रास है उसको रिप्लेनिश का टाइम नहीं मिल पाता है। इससे क्या होता है कि वहाँ का धीरे धीरे ग्रास जो सब पूरा पूरी समाप्त हो जाता है और लैंड सिर्फ बचता है। तो लैंड बचता है तो होता है कि पानी की वजह से लैंड भी साथ में बह कर चला जाता है। तो क्या सेकेंड रीजन ओवर ग्रेजिंग। थर्ड रीजन हम लोग क्या दे सकते हैं, ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन मतलब क्या होता है कि इतना ज़्यादा हम लोग पानी पटा देते हैं लैंड को, मतलब कोई भी चीज़ एग्रीकल्चर की इतना ज़्यादा पानी दे देते हैं कि लैंड भी साथ साथ पानी के साथ बहने लगता है, उसको बोलते हैं ओवर इरिगेशन। जैसे ज़्यादातर देखा जाता है पंजाब हरियाणा में इसीलिए देखा जाता है क्योंकि पंजाब हरियाणा में 95% लैंड पर सिर्फ एग्रीकल्चर होता है और वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, चाहे नदी के द्वारा पानी मिले, चाहे रेनफॉल के द्वारा पानी मिले, मतलब बहुत ज़्यादा पानी का वहाँ पे सोर्स है। जब बहुत ज़्यादा पानी का सोर्स है तो वहाँ पानी का कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए जब पटाया जाता है ना तो ओवर इरिगेशन कर दिया जाता है, मतलब इतना पटा दिया जाता है कि मिट्टी भी साथ में बह करके चला जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन की वजह से भी क्या होता है, लैंड डिग्रेड होता है, ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन। फोर्थ हम लोग क्या दे सकते हैं, माइनिंग। माइनिंग मतलब क्या होता है, जैसे जमीन के अंदर जो खनिज पदार्थ छुपा हुआ है उसी को क्या करना, बाहर निकालना, मतलब वहां से एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाला। जब माइनिंग को बाहर निकाला जाता है, मतलब कोई भी खनिज को बाहर निकाला जाता है तो क्या किया जाता है, उसे मतलब खोद करके निकाला जाता है। खोद करके निकालने से होता है कि मिट्टी को सब बाहर कर दिया जाता है। अब अंदर वाला मिट्टी का तो हमें कोई यूजफुल है नहीं क्योंकि वो फर्टाइल होता नहीं है। और क्या गया, टॉप लेयर को वहाँ पे क्या किया गया, डिग्रेड किया गया, वहाँ पे कोड़ दिया गया और माइनिंग करके कहाँ, वहाँ से खनिज निकाला गया। तो वहाँ का जो मिट्टी है सो क्या हुआ, मिट्टी डिग्रेड हो गया। मतलब अब क्या होगा कि बारिश होगी तो क्या होगा, वहाँ का जो मिट्टी है वो बह करके चला जाएगी, मतलब वहाँ का जो फर्टिलिटी है वो तो बह करके चला ही जाएगा। और एक तो होता वहाँ पे गड्ढा हो जाता है, वहाँ पे कोई एग्रीकल्चर होता नहीं, मतलब कोई भी प्लांटिंग का काम होता नहीं है। तो क्या हो रहा है, एक तरह से डिग्रेड हो रहा है। तो फोर रीजन हम क्या दे सकते हैं, माइनिंग। देखिए ये माइनिंग ज़्यादा कहाँ पे होता है, ये माइनिंग ज़्यादा पे होता है झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, क्योंकि देखिए ये जो रीजन है ये प्लेटू नुमा है, प्लेटू। और कोई भी खनिज पदार्थ जो होता है प्लेटू के अंदर ही पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा माइनिंग का वर्क जो होता है छत्तीसगढ़, झारखंड और कहाँ, मध्य प्रदेश, यहीं पे ज़्यादातर क्या होता है, माइनिंग का वर्क होता है। फोर्थ रीजन हम लोग, फाइव रीजन क्या दे सकते हैं, फाइव रीजन देख सकते हैं, मिनरल प्रोसेसिंग। मिनरल प्रोसेसिंग कहने का मतलब क्या होता है, मान के चलिए कोई भी मिनरल्स हम निकाले जमीन के अंदर से, कोई भी मिनरल्स निकाले, मान के चलिए लाइम स्टोन निकाले, तो क्या लाइम स्टोन से हमको सीमेंट बनाना है तो अपने आप बन जाएगा, अपने आप तो बनेगा नहीं। उसे क्या करना होगा, ग्राइंड करना होगा। जब ग्राइंड करेंगे उसको तो क्या होगा, वहां से बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल निकलेगी। डस्ट पार्टिकल, कोई भी चीज ग्राइंड करने से क्या होता है, बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल निकलती है और वो डस्ट पार्टिकल कहाँ जाएगी, पूरा इन्वायरमेंट में जाएगी, या तो सेटल डाउन हो जाएगी या तो पूरा इन्वायरमेंट में घूमते रहेगी। और होता है कि जब रेनफॉल होता है तो रेनफॉल के साथ साथ क्या होता है, वहाँ का जो डस्ट पार्टिकल थी सो साथ में क्या आता है, नीचे आता है। और कहाँ पे ये सेटल डाउन हो जाता है, तो लैंड में सेटल डाउन हो जाता है। अब होता है कि जब सेटल डाउन हो जाता है तो वहाँ कैपिलरिटी का काम नहीं हो पाता, मतलब जो पानी है वो जमीन के अंदर नहीं जा पाती है। उससे क्या होता है कि लैंड डिग्रेड होता है, मतलब लैंड अच्छा फर्टिलिटी नहीं हो पाता, मतलब जब पानी जाएगी नहीं जमीन के अंदर तो अच्छा फर्टाइल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये होता है कि मान के चलिए माइनिंग प्रोसेसिंग कोई चीज़ होता है तो वहाँ पे क्या होता है, डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ से जो छिद्र होता है, मतलब ज़मीन के अंदर जो पानी जाने वाला छिद्र होता है वही पैक हो जाता है, बंद हो जाता है और पानी वहाँ पे जा नहीं पाता, इंटर नहीं कर पाता है। तो इससे भी क्या होता है, लैंड डिग्रेड होता है। फाइव रीजन हम क्या दे सकते हैं कि मिनरल प्रोसेसिंग,
सिक्स रीजन हम क्या दे सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स मतलब क्या होता है, मान के चलिए कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का जो वेस्ट मटेरियल है, कूड़ा कचरा है, वो सब क्या होता है कि लैंड पे ही डिपॉजिट कर दिया जाता है। और जब लैंड पे डिपॉजिट कर दिया जाता है तो क्या होता है, वहाँ का लैंड क्या होता है, डिग्रेड होता है, मतलब खराब हो जाता है लैंड। मान के चलिए जो भी मतलब उसका जो डिपॉजिट मटेरियल होता है, जैसे वेस्ट मटेरियल होता है, वो कोई भी लैंड पे अगर हम रख देते हैं, फेंक देते हैं, तो क्या होगा, इससे लैंड खराब होगा या नहीं होगा, तो लैंड खराब होगा। तब सिक्स रीजन हम दे सकते हैं क्या, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। और अगर हम रीजन देना चाहते हैं तो बहुत रीजन दे सकते हैं, जैसे हम लोग आज क्या दे सकते हैं, तो हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल की वजह से भी लैंड डिग्रेड होता है। और क्या दे सकते हैं, फ्लो ऑफ रिवर, रिवर के बहने से, मान के चलिए रिवर बहती है, नदी बहती है, तो क्या करती है, मिट्टी के साथ बार बार टकराते रहती है और मिट्टी को क्या करते रहती है, डिग्रेड करते रहती है। और हम लोग क्या दे सकते हैं, हैवी मतलब हाई स्पीड विंड, मतलब बहुत तेजी से हवा चलने से भी लैंड डिग्रेड होता है। तो ये हम लोग बहुत ज़्यादा रीजन दे सकते हैं, लेकिन हम लोग को 4-5 रीजन लर्न रखना है, जिसमें से हम लोग 6 बता दिए। अगर आप लोग को कॉलेज पूछेगा कि लैंड डिग्रेडेशन का क्या कारण है, तो आप लोग ये दे करके इसको डिस्कस अच्छा से कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि अब लैंड डिग्रेडेशन हो गया तो इसे कंजर्व किस तरह से करेंगे, मतलब इस डिग्रेडेशन को हम लोग कैसे बचाएंगे, कैसे संरक्षित करेंगे। तो ये हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि लैंड कंजर्वेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो पहला रीजन यहाँ पे क्या था, डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन के वजह से क्या हो रहा था, लैंड डिग्रेड हो रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे ताकि मिट्टी को पकड़ के रखे, और मिट्टी को पकड़ के रखेगा तो क्या लैंड डिग्रेडेशन होगा, नहीं, लैंड डिग्रेड नहीं होगा, लैंड संरक्षित होगा, लैंड कंजर्व होगा। तो डिफॉरेस्टेशन के जगह पे क्या करेंगे, एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मतलब क्या, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, मतलब मोर से मोर पेड़ लगाएंगे, क्या हो जाएगा, एफॉरेस्टेशन। पहला मेथड क्या हो गया, एफॉरेस्टेशन। अब सेकेंड हम लोग समझते हैं, सेकेंड देखिए, डिग्रेड होने का रीजन क्या था, ओवर ग्रेजिंग। अब हम लोग क्या करेंगे कि मैनेजमेंट करेंगे, अच्छा से मैनेज करेंगे ताकि डिग्रेड ना हो लैंड। मान के चलिए ग्रेजिंग वाला लैंड है, उसको इस तरह से मैनेज करेंगे कि रिप्लेनिश का टाइम मिले, मतलब वो जो ग्रास है वो रिप्लेनिश का टाइम उसको मिल सके, ताकि क्या हो, मतलब वहाँ से जो पूरा पूरी क्या हो, वहाँ से जो ग्रास है वो पूरा पूरी इंड ना हो, उस तरह से हम लोग मैनेज करेंगे, उस तरह से हम लोग ग्रेज करवाएंगे। तो क्या कर सकते हैं सेकेंड रीजन बचाने के लिए, मतलब मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड। मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड। थर्ड रीजन हम लोग क्या दे सकते हैं, देखिए ओवर इरिगेशन की वजह से क्या होता है, लैंड डिग्रेड हो रहा था। अब हम लोग ओवर इरिगेशन नहीं करेंगे, क्या करेंगे, मतलब जो इरिगेशन होता है उसको हम चेंज करेंगे, मतलब ओवर इरिगेशन नहीं करेंगे। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रीप इरिगेशन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ड्रीप इरिगेशन कर सकते हैं, ड्रीप इरिगेशन कर सकते हैं, एंड स्प्रिंकलर्स कर सकते हैं। देखिए ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, तो ड्रिप इरिगेशन उसको बोलते हैं कि पानी को सीधे जड़ के पास पहुंचाना, वो भी बहुत स्पीड में नहीं, एक पानी के एक पाइप के सहारे क्या होता है कि पानी को जड़, मतलब कोई भी प्लांट के जड़ के पास ला करके छोड़ दिया जाता है, वो भी बूंदा बूंदी में, मतलब ऐसा पानी गिराया जाता है वहाँ पे कि वहाँ से पानी बहे ही ना, मतलब जितना जरूरत हो वही हिसाब से पानी को पटाना क्या कहलाता है, ड्रिप इरिगेशन। जैसे आप लोग नहीं समझ में आता होगा कि ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, तो यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा ड्रिप इरिगेशन, वहाँ पे दिखेगा आप लोग को, एक पाइप रहता है जिसमें क्या होता है, मान के चलिए यहाँ पे कोई प्लांट लगा हुआ है, तो क्या होता है कि पाइप के सहारे सीधे यहाँ पे ला करके छोड़ा जाता है, और पानी किस तरह गिराया जाता है, बूंदा बूंद में, बूंदा बूंद गिराया जाता है, तो उसी को बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। और स्प्रिंकलर्स क्या होता है, स्प्रिंकलर्स होता है मतलब पानी को, जिससे देखिए पार्क उर गए होंगे तो वहाँ पे देखेंगे पानी को फुहारे के रूप में, मतलब जैसे गोलाई में निकलता है, तो उसको बोलते हैं स्प्रिंकलर्स। तो उसी तरह से क्या होगा, पानी को जिस तरह बारिश होती है ना, लगभग लगभग उसी तरह से गिरेगा नीचे, मतलब गोल में छोड़ दिया जाएगा तो नीचे उसी तरह बारिश के रूप में गिरेगा, तो उससे क्या होगा, मतलब लैंड डिग्रेड नहीं होगा। तो ये तीसरा रीजन हम लोग क्या दे सकते हैं, तीसरा बता सकते हैं ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर्स। फोर रीजन क्या कर सकते हैं,
जैसे माइनिंग एक्टिविटी अगर ज़्यादा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, लैंड डिग्रेड हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी। और हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस जो था उसको, जो वेस्ट मटेरियल था उसको हम प्रॉपर डिस्चार्ज कर सकते हैं या डिस्पोजल कर सकते हैं, मतलब जहाँ तहाँ नहीं फेंके उसको, मतलब जहाँ जो मतलब डस्टबिन हो उसी में डाले, या तो मान के चलिए जो कूड़ादान होता है वहीं पे हम लोग डालें। तो क्या कर सकते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ या प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। और हम लोग क्या कर सकते हैं कंजर्वेशन के लिए, तो एक और कर सकते हैं कि जो वेस्ट लैंड होता है, वेस्ट लैंड किसको बोलते हैं, मतलब वैसा लैंड जो मतलब खराब हो गया उस लैंड को हम लोग प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं। मान के चलिए जैसे डेजर्ट होता है, वहाँ से क्या होता है, विंड के द्वारा वहाँ पे डेजर्ट जो होता है सो उड़ते रहता है, और क्या होता है जब उड़ करके कहाँ पे जाता है, मान के चलिए जो अच्छा फर्टाइल मिट्टी है वहाँ पे जाके डिपोजिट हो गया, तो वो जो फर्टाइल मिट्टी था वो भी क्या हो गया, डिग्रेड हो गया, मतलब खराब हो गया। तो क्या कर सकते हैं, मान के चलिए वो जो लैंड था, वेस्ट लैंड था, उसको हम प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं। वहाँ पे कोई थ्रोनी बुशेस लगा सकते हैं, मतलब कटीली झाड़ियाँ वहाँ पे ग्रो करवा सकते हैं, ताकि वो बालू के क्या करे, सैंड को जो है सो पकड़ के रखे, और जब पकड़ के रखेगा तो वो क्या होगा, वहाँ से उड़ेगा नहीं, और जब उड़ के कहीं अच्छा जगह पे जा नहीं डिपोजिट होगा तो क्या होगा, वहाँ का लैंड तो बच जाएगा ना। तो क्या कर सकते हैं, मतलब मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, वेस्ट लैंड को किस तरह से मैनेज करेंगे, वहाँ पे कोई थ्रोनो बुशेस मतलब ग्रो करवा देंगे, या फिर कटीली झाड़ियाँ जिस तरह होता है वो हम लोग ग्रो करवा देंगे। तो सब 5 रीजन हम लोग क्या दे सकते हैं, 5 रीजन दे सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड। देखिए क्या कर सकते हैं, ग्रोइंग ऑफ थ्रोनी बुशेस, मतलब कटीली झाड़ियाँ वहाँ पे लगा करके क्या कर सकते हैं, उस लैंड को डिग्रेड होने से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो ये था लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे सॉइल एज ए रिसोर्स, मतलब सॉइल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इससे पहले हम लोग लैंड के बारे में पढ़ रहे थे, तो लैंड और सॉइल में क्या अंतर है, ये भी एक क्वेश्चन बनता होगा कि लैंड तो हम लोग पढ़ लिए तो वही चीज़ हो गया सॉइल, लैंड और सॉइल तो एक ही चीज़ होता है। देखिए लेकिन लैंड और सॉइल एक चीज़ नहीं है, दोनों अलग होता है। देखिए लैंड किसको बोलते हैं, तो पूरा ये अर्थ सरफेस को लैंड बोला जाता है, लेकिन सॉइल क्या होता है, तो सॉइल होता है उसी का पार्ट होता है। कहने का मतलब लैंड में पूरा लैंड आ गया, और सॉइल में मतलब सॉइल उसी टाइप का पार्टिकुलर सॉइल जहां पाया जाता होगा उसी वही आएगा। जैसे मान के चलिए अगर हम राजस्थान का सॉइल लेते हैं तो वहाँ एरिड सॉइल है, एरिड सॉइल है तो वहाँ का कुछ अलग क्वालिटी होगा, अलग क्वांटिटी होगा, वहाँ हर तरह का प्लांट हम ग्रो नहीं करवा सकते, हर तरह का एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग झारखंड में देखते हैं तो यहाँ का मिट्टी कुछ अलग है, यहाँ पे हम अलग तरह का वेजिटेशन कर सकते हैं। तो ये क्या किस पे डिपेंड करता है, सॉइल पे, और ये किसके कारण से बनता है, सॉइल अलग अलग किसके वजह से हो जाता है, तो क्लाइमेट की वजह से हो जाता है, उसका थिकनेस कैसा, मतलब वहाँ क्या प्लांटेशन हो रहा है, इसके वजह से मतलब मिट्टी अलग अलग होता है। तो हम लोग देखेंगे कि सॉइल कितना टाइप का होता है, कौन सॉइल सबसे अच्छा है, कौन सॉइल सबसे ज़्यादा मात्रा में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी वाला सॉइल कौन सा है, तो ये हम लोग अच्छा से पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।